वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। टॉप 10 MCQ की सीरीज में देखिए आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। मतलब दोस्तों, ये कहना चाहता है कि बढ़ता हुआ क्रम कौन सा विकल्प है जो इनमें से दर्शाता है। कौन सा क्रम? बढ़ता हुआ क्रम। तो हमें सार्थक क्रम बताना है। तो देखिए, बहुत ही इजी वे में हम इनको बता सकते हैं। सार्थक क्रम का मतलब ही दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम होता है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आ जाए जिसमें आपको सार्थक क्रम पूछ ले या कोई बढ़ता हुआ क्रम पूछ ले, तो हमेशा घबराना मत, बस बहुत ही इजी वे में दिमाग लगाना कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व हो सकता है। देखिए, सदस्य है, गांव है, समुदाय है, शहर है, परिवार है, आगे क्या आएगा वो हमें इसके हिसाब से बताना है। तो देखिए, बताते हैं हम इनको। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले कोई सदस्य बनेगा। तो ये लीजिए सर, सदस्य बना दिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सदस्य अपना परिवार बसाएगा शादी करके, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर समुदाय बनेगा। तो ये लीजिए सर, समुदाय को भी बना दिया। उसके बाद क्या होगा, समुदाय से एक गांव का निर्माण होगा और गांव से क्या होगा दोस्तों, जब आबादी बढ़ेगी तो शहर बन जाएगा। तो 14,532 कहाँ पर है? तो सर 14,532 ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो ये सेकंड नंबर ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग क्या होगा दोस्तों, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितने इजी वे में हम इनको सोल्व कर पा रहे हैं। तो बहुत ही इजी क्लासे होती है प्यारे साथियों रीजनिंग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्स वाई की तुलना में तो गरीब है, लेकिन बी जितना नहीं है, गरीब नहीं है। सी एक्स जितना गरीब नहीं है, तो सबसे गरीब कौन है? तो सबसे पहले देखिए, ये क्या कह रहा है कि एक्स जो है वो वाई की तुलना में गरीब है। तो सबसे पहले यहाँ पर वाई लिख देते हैं, उसके बाद एक्स लिख देते हैं, और उसके बाद देखिए गरीब तो है लेकिन बी जितना गरीब नहीं है। तो इससे नीचे कौन आ गया? बी आ गया। सी एक्स की तुलना में तो गरीब है, सी एक्स जितना गरीब नहीं है, सी एक्स जितना गरीब नहीं है। तो देखिए, एक्स जितना गरीब है उतना सी नहीं है। तो सबसे गरीब कौन है? तो देखिए, सी आ जाएगा बीच में। तो देखिए किस प्रकार सेट होगा, पहले आएगा बी, बी के बाद आएगा एक्स, एक्स के बाद आएगा सी, सी के बाद आएगा वाई। क्योंकि सी क्या है दोस्तों, एक्स जितना गरीब नहीं है, इसीलिए एक्स से थोड़ा ऊपर कौन हो गया? सी हो गया। तो सबसे गरीब कौन है? देखिए, ये श्रृंखला इस प्रकार है कि सबसे अमीर पूछे तो वाई है और सबसे गरीब पूछे तो बी है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड फर्स्ट में क्या है दोस्तों? बी है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, बस थोड़ा सा रीजनिंग यही कहती है कि आप दिमाग लगा लो। अगर रीजनिंग में तुम दिमाग लगा लोगे तो बहुत ही आसानी से तुम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लुप्त अंक ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन है। बहुत ही इजी प्रश्न है मिसिंग नंबर का, बस समझने की देरी है। अगर समझ गए तो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन फटाक से सोल्व हो जाएगा। देखिए, 7, 2, 5 में ऐसा क्या रिलेशन है? 70 आ गया। अगर हम दोस्तों 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर भी करें तो कितना आता है दोस्तों? तो 49 प्लस 4 प्लस दोस्तों कितना? 25। तो देखिए, 49 और 4 कितने हो गए? 53। 53 प्लस 25 अगर आप दोस्तों करोगे तो 5 3 8 हो गए और 2 5 7 हो गए, 78 हो गए। मगर यहाँ तो 70 है, तो इस प्रकार तो ये नहीं हो सकता है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए, 7 है, 7 इंटू 2 इंटू 5 कीजिए, 7 दूनी 14 और 14 पंजे 70 हो गए। कितने हो गए? 70 हो गए। इसी प्रकार जब तुम देखोगे 4 इंटू 3 इंटू 9 कीजिए, जब 4 3 12, 12 न माने कितने होते हैं दोस्तों? 12 9 के 108 होते हैं। कितने होते हैं? 12 ने 108 होते हैं। 108 170 है ना। तो अब देखिए, 240 बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो 5 इंटू 6 कर दीजिए दोस्तों, तो 6 पंजे 30 हो गए। कितने हो गए? 30। अब तुम 30 को कितने से मल्टीप्लाई करो कि दोस्तों 240 आ जाए? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। तो जब तुम दोस्तों 30 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 8 3 24 होते हैं और ये जीरो का जीरो बच गया, 240 आ गया। और 240 यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या छप जाएगा साथियों? तो सर हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो सर 8 आ जाएगा। तो जब 5 इंटू 8 इंटू 6 करोगे
तो कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा, क्योंकि 8 पंजो 40 और 40 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 24 240। तो ऑप्शन नंबर जो दोस्तों सेकंड होगा वही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिसिंग नंबर के जब भी क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ दोस्तों दिमाग पर आधारित होते हैं, इन्हें समझने की देरी है। अगर हम इन्हें समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे बहुत ही इजी सॉल्व हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 है, फिर 9 है, फिर 17 है, फिर 33 है, आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए बताते हैं हम इनको अभी। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा सबसे पहले सेम ही काम रहता है कि हम इनको लिखेंगे और लिखने के बाद देखेंगे कि इनमें कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है। देखिए 5 से 9 की तरफ चलिए, कितना हुआ +4 हुआ। फिर दोस्तों 9 से 17 की तरफ चलिए, कितना हुआ सर +8 हुआ। कितना हुआ 9 में +8 ऐड करते ही 17 आ गया। अब देखिए 17 से 33 है, तो 17 10 27 और दोस्तों 10 37 कितने होने चाहिए, तो सर +16 हो गए। कितने हो गए +16 हो गए। देखिए 17 है, 17 में 16 ऐड कीजिए तो कितने आए 33 आए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए पहले 4 फिर 8 फिर 16 और अब क्या करना पड़ेगा 32 ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए 3 और 2 कितने हो गए 5, 3 और 3 कितने हो गए 6, कितने आ गए 65। अब देखिए मैं आपको इसमें एक और बात बताता हूँ दोस्तों, ये देखिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितने आया 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 32। तो दोस्तों यहाँ पर क्या किया हुआ है 2 से मल्टीप्लाई भी किया हुआ है। तो सी जो होगा वही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए कितने इजी वे में सॉल्व हो रहे हैं अपने क्वेश्चन, बस इसी प्रकार हमको दिमाग लगाते हुए ही ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, ए है, फिर सी सी ए, फिर डैश, फिर ट्रिपल सी, फिर ए, फिर ए, फिर 4 बार सी, फिर दोस्तों 3 बार ए। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों क्या है हटके है, थोड़ा सा दोस्तों अपना क्या है अलग क्वेश्चन है, मगर फिर भी दोस्तों मैंने जो आपको ट्रिक बताई है वो ट्रिक हमारी एकदम अच्छे से काम करेगी अगर तुम समझ लोगे तो। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले हम इसको दोस्तों लिखेंगे, फिर वही हमारी प्रक्रिया रहेगी दोस्तों क्या कि हम इनमें कॉमन ले लेंगे, और जैसे ही हम इनमें कॉमन लेंगे दोस्तों आप समझना इस बात को कि कितने इजी वे में मैं इनको सॉल्व करके दिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर देखिए हमें क्या लेना है कॉमन लेना है। यहाँ पर देखिए कितनी बार सी है, तो सर 4 बार सी है। अगर हम यहाँ पर एक और ए लगा दे तो ये देखिए दोस्तों 4 बार सी 4 बार ए हो गए। यहाँ पर देखिए दोस्तों कितने बार सी है, तो सर 3 बार सी है। अगर हम यहाँ पर ए लगा दें तो दोस्तों 3 बार सी और 3 बार ए बने कि नहीं बने, बिल्कुल बने। यहाँ पर देखिए 2 बार सी है, अगर हम यहाँ पर ए लगा दे दोस्तों तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, तो डबल सी और डबल ए हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए। यहाँ पर देखिए दोस्तों ए है, यहाँ पर हम अगर सी लगा दे तो देखिए सिंगल सी सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, 4 बार सी, फोर्थ ए। तो अपने क्या है दोस्तों ये सीरीज सेट हो गई। अब हमने क्या क्या ऐड किया है दोस्तों, एक तो सी ऐड किया है, एक ए ऐड किया, फिर एक ए ऐड किया और फिर एक ऐड किया। तो सी ट्रिपल ए ऐड किया है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर देखिए सी ट्रिपल ए सी है, मगर दोस्तों सी ट्रिपल ए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सेकंड नंबर ऑप्शन जो होगा ना दोस्तों वही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितने इजी वे में सॉल्व कर दिया। जब भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ जाए आप हमेशा एक ही ध्यान रखा करोगे, इनमें कॉमन छांट लिया करो। जब आप इनमें कॉमन ले लेते हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या करनी है दोस्तों, वाटर का मिरर इमेज बनाना है। क्या बनाना है, मिरर इमेज बनाना है। किसका, वाटर का। तो दोस्तों बहुत ही इजी वे में इसका मिरर इमेज बन सकता है अगर हम बनाए। तो देखिए बनाते हैं इसका मिरर इमेज। देखिए सबसे पहले क्या बनेगा, तो सर सबसे पहले आर बनेगा, ये लीजिए आर हो गया। फिर क्या बनेगा सर ई बनेगा, तो ये लीजिए ई बन गया। उसके बाद क्या है दोस्तों, टी का मिरर इमेज टी ही रहता है, ए का मिरर इमेज ए ही रहता है, और दोस्तों डब्लू का मिरर इमेज डब्लू ही रहता है। तो इस प्रकार का आपको मिरर इमेज कहाँ नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में जो पास में ही है दोस्तों वही नजर आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा यही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर कर देना जिससे कि आपके साथियों को भी दोस्तों इनका लाभ मिल सके। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लुप्त पद ज्ञात करें। फिर से दोस्तों हमें मिसिंग नंबर ज्ञात करने हैं कि मिसिंग नंबर क्या आएंगे वो हमें बताने हैं। सबसे पहले देखिए
ये 39 बना है 85, 19, 17, 44 में ऐसा क्या रिलेशन है कि 39 आ गए, फिर 17, 71, 134 है, और ओनली 32 में से क्या रिलेशन है दोस्तों, इनमें से कोई एक छप जाएगा। तो दोस्तों इनका बहुत ही इजी रिलेशन है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 85 प्लस 17 कर दीजिए, फिर 19 प्लस 44 को माइनस कर दीजिए। देखिए जब आप 85 प्लस 17 करोगे दोस्तों, माइनस कितने करोगे, 44 प्लस 19 करोगे, तो दोस्तों आपका रिलेशन हमारा सीधा सीधा 39 का निकल जाएगा। देखिए 85 और 17 कीजिए कितने हुए, तो दोस्तों 17 और 85 देखिए 5 और 7 कितने हो गए, तो सर 5 और 7 12 हो गए, 12 का 2 आ गया, बिल्कुल अच्छी बात है। 1 और 8 9 और 2 11 हो गए, 112 हो गए। 112 में से दोस्तों 9 और 4 कितने हो गए सर, 13 हो गए। 13 का 3 आ गया, 1 और 4 5 और 1 कितने हो गए, 6। तो 112 में से आप 63 माइनस कीजिए, करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे। देखिए 12 में से 3 गए, कितने बचे, 9 बचे। फिर 10 में से 6 गए, कितने बचे दोस्तों, तो 10 में से सर 6 चले जाएंगे तो 4 बचेंगे। यहाँ पर 49 है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लफड़ा है, ये लीजिए सर हमारा 39 बना देंगे। जिस प्रकार 12 में से 3 जाते ही 9 बच गया, और उसके बाद कितने हैं दोस्तों, यहाँ पर 10 हो गए। 10 में से 6 39 है, तो ये थोड़ा सा दोस्तों अलग हो गया। बाकी जब तुम ऐसे करोगे तो दोस्तों अपना कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों जब तुम क्या करोगे, तो देखिए करते हैं 71 प्लस 32 करोगे, और माइनस दोस्तों कितने करोगे, 134 प्लस 17। तो जब तुम 134 और 17 को ऐड करोगे, देखिए करते हैं इसको ऐड। जब तुम 134 में 17 ऐड करोगे दोस्तों, 151 आ जाएंगे। माइनस कितने करने हैं, 2 और 1 3 हो गए, 3 और 7 कितने हो गए, 10, 103। तो 103 में 151 में दोस्तों जब आप माइनस 103 करोगे, या फिर 151 से माइनस 103 करने पर कितने आ जाएंगे प्यारे साथियों, तो जब आप 151 से 103 माइनस करोगे तो 48 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 48 आ जाएंगे। और यहाँ पर जो 48 छपेगा वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने इजी वे में रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। मगर फिर भी आपको कहीं कोई गलती नजर आए दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर बताना, हम क्या है नेक्स्ट टाइम इनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि खान पूर्व से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है, उसके बाद दाएं घूमकर 2 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर दाएं घूमता है 5 किलोमीटर, अंततः वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में पहुंच गया वो हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या है, तो हम देखते हैं दोस्तों, हमारा यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर दक्षिण है, यहाँ पर पूर्व है, और यहाँ पर पश्चिम है। ये लीजिए हमारा मामला तो सेट हो गया। अब ये बोल रहा पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर, तो देखिए पश्चिम किस साइड है, तो मान लीजिए वो यहाँ पर है, यहाँ से वह इस साइड आया 8 किलोमीटर। उसके बाद देखिए उसके बाद दाएं घूमता है, तो वह इस साइड दोस्तों, नीचे बाएं है, ऊपर दाएं चला गया, तो ये लीजिए दाएं घूमता है 2 किलोमीटर। ठीक है 2 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद दोस्तों पुनः दाएं घूमता है। तो अगर वह दोस्तों इधर जाएगा तो दोस्तों बाएं हो गया, मगर इस साइड आ गया तो दाएं हो गया। ये लीजिए 2 किलोमीटर और घूमता है, अंततः दाएं घूमकर 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो ये लीजिए सर, ये 5 किलोमीटर की यात्रा भी हमने इसकी करवा दी। अंततः वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो देखिए ये इसका आरंभिक बिंदु है और ये इसकी दिशा है। तो ये, तो यहाँ जाओगे आप इस प्रकार, तो ये इसकी दिशा है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार जब नजर मारोगे, तो ये दिशा कौन सी दिशा है दोस्तों, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा उत्तर पश्चिम होगा। दक्षिण पूर्व दोस्तों, जो दक्षिण पूर्व होगा वो क्या होगा, एकदम सरासर गलत होगा। उत्तर पश्चिम जो होगा ना प्यारे साथियों, वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन पे गौर कीजिए, वो क्या पूछ रहा है कि अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो ये उसका आरंभिक बिंदु है, ये उसकी दिशा है। जब ये यहाँ से इस साइड जाएगा तो उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा उत्तर पश्चिम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि कूट भाषा में पृष्ठ को OQHDRS लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पृष्ठीन को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम बनाते हैं इसको। देखिए सबसे पहले पृष्ठ लिखते हैं, ये लीजिए सर हमारी PRIES और T, ये लीजिए पृष्ठ बन गई। अब इसके बाद ये पूछना क्या चाहता है कि पृष्ठ को इसने क्या लिखा है, तो सर इसको पृष्ठ ने ये देखिए ऐसे लिखा है, क्या लिखा है, O लिखा है, फिर दोस्तों Q लिखा है, फिर उसके बाद H लिखा है, और H के बाद दोस्तों क्या लिखा है, D लिखा है, D के बाद R लिखा है, और R के बाद क्या लिखा है, S लिखा है। तो देखिए सबसे पहले OP, तो देखिए MNOP तो -1 हो गया, फिर RQ तो PQR तो भी -1 हो गया,
एच है तो एच आई दोस्तों -1 हो गया। ई डी तो डी ई होता है दोस्तों -1 हो गया। फिर देखिए एस है, एस से आर तो आर एस तो -1 हो गया। एस के बाद टी आता है दोस्तों, मगर टी से एस बना है तो इसका मतलब -1। तो इसने क्या किया है, -1 -1 -1 -1 का रिलेशन है लिया है। तो हम भी दोस्तों क्या करेंगे, -1 कर देंगे। तो देखिए करते हैं हम सोल्व। ये लीजिए पी आर आई, फिर एस, फिर टी, फिर आई, फिर एन और फिर ई। तो ये लीजिए साथियों हम करते हैं इसको सोल्व। तो देखिए पी है, पी से पहले क्या आता है तो एम, एन ओ और पी, तो ओ आ गया -1 करते ही। फिर क्या आ गया क्यू आर, तो क्यू आ गया। फिर दोस्तों आई है, आई से पहले क्या आता है, एच आता है, एस है तो एस से पहले क्या आता है, आर आता है। फिर टी है दोस्तों, टी से पहले क्या आता है, एस आता है। आई है, आई से पहले आप सभी जानते हो एच आता है, यहाँ पर एम आता है और यहाँ पर डी आ जाएगा। तो ओ क्यू एच आर एस, ओ क्यू एच आर एस एच एम डी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दोस्तों नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे दोस्तों इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।